अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे साथ साहित्य के और मैं कहूँगा हरियाणवी जो संस्कृति है उसके एक बहुत बड़े ज्ञाता, लगभग 800 करोड़ आदमियों में इस मनुष्य प्रजाति में एकमात्र ऐसे इंसान जिन बातों को जानते हैं बाकी कोई नहीं जानता। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रताप कुंडू जी। और डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, आज ना हम एक विशेष चर्चा करने के लिए आपके पास आए हैं और उस विशेष चर्चा में हम आज जिक्र करेंगे चौधरी मेहर सिंह जियों का। ऐसा शहीद कवि चौधरी दादा मेहर सिंह जियों के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और मैंने जो सुना है कि आपने उनकी लेखनी पे, उनकी कविताओं पे बड़ा अध्ययन कराया है, क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? ऐसा है जी, किसी भी विषय को समझने के लिए ज्ञान होना जो है ना वो बहुत आवश्यक जी। क्योंकि शास्त्र में कहा है कि दुनिया में सबसे पवित्र चीज क्या है? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई भी चीज पवित्र नहीं। आप हर एक चीज को सदुपयोग तभी कर सकोगे जबकि आपके पास ज्ञान हो जी। तो मैंने चारों वेद 20,349 मंत्र तीनों भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश जी, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, स्वामी दयानंद के सारे ग्रंथ, अन्य आर्य विद्वानों के ग्रंथ, चाणक्य नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र और लक्ष्मी की लगभग 1100 रागिनी और मेहर सिंह जियों की लगभग 450 रागिनी। ये ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास जी। अच्छा, मैं कविता को देख के ये बता सकता हूँ कि ये कविता जो है लक्ष्मी की है या नहीं है, ये मेहर सिंह की है या नहीं। जैसे लक्ष्मी की लगभग 350-400 रागनियाँ जो हैं उनके नाम पर छाप दी गई और खूब उनको गाते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं है, लक्ष्मी चंद जियों की नहीं है। नहीं, वो प्रमाणित कर रखा है। जो उनके साथ 20-20 साल उनके चेले रहे हैं उन्होंने प्रमाणित कर रखा है कि ये लक्ष्मी ने ना बनाई ना उसने गाई। अच्छा, इसमें ही मेहर सिंह के साथ हुआ है। अनेक रागिनियाँ जो हैं उसके नाम पे छाप दी गई जो कि ना उसने बनाई ना उसने गाई। एक बड़ा विषय है इस रागनी जगत में। लोग चकित भी हैं, चंबित भी हैं और लोग सोचा भी है, विचार भी कर रहे हैं। कई लोग मानना है, कई लोग नहीं मानते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चौधरी मेहर सिंह जी किन के शिष्य थे? उनके गुरु, उनके उस्ताद कौन थे? उनके गुरु थे परमात्मा। मतलब गुरु नाम जो है परमात्मा का है। परमात्मा ही ज्ञान देता है। वो किसी को भी ऐसा अनुपम ज्ञान दे सकता है। जैसे लता को उसने ऐसा स्वर दे दिया, कोई भी आदमी दुनिया में लता की आवाज नहीं निकाल सकता। बैये को घोंसला बनाने की कला ऐसी दे दी, कोई पक्षी तो छोड़िए, कोई मनुष्य भी नहीं बना सकता उसको। फूलों में महक ऐसी दे दी। तो ये तो इसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज, दैवीय प्रकाशन। मतलब आंतरिक ईश्वर किसी को भी दे सकता है, मतलब आंतरिक ज्ञान। आंतरिक ज्ञान। दूसरा होता है इवॉल्व्ड नॉलेज, जिसको हम विकसित करते हैं। जैसे मेहर सिंह को शुरू में थोड़ी क्या नाम है वो करने लगा, उसने अपने ज्ञान को विकसित किया। उसके ज्ञान के 3 स्रोत थे, दैवीय प्रकाशन, पिता का संस्कार, उसका बहुत बड़ा भारी प्रभाव हम देखते हैं। जैसे सर्वनीर में 42 के लगभग रागिनी है, 53 जगह जो है भगवान का नाम आ रहा है। ये स्पष्ट परिलक्षित करता है कि मेहर सिंह के ऊपर पिता के संस्कारों का पूरा प्रभाव। और तीसरा ईश्वर की भक्ति के द्वारा।
जी। अच्छा, इसमें ना डॉक्टर साहब एक बात, थोड़ा पानी मिल जाए। थोड़ा पानी दिए भी, एक गिलास मेरे लिए ही भर लीजिए। वही दिए। हाँ बोलो। रोक गया ना इसने? उसने बंद कर दो। आपका फोन भी बहुत ज्यादा बोल रहा डॉक्टर साहब। उसने बंद कर दो। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन ये है कि लोग कहते हैं कि मेर सिंह जियों के जो गुरु थे वो लक्ष्मी चंद जी थे। ऐसा है। ये बातें आपने सुनी है? दो तीन मैंने किसी से नहीं सुना, मैंने दिल से सुना है। वो सब ये कहते हैं कि उसका गुरु परमात्मा था, उसका मनुष्य कोई गुरु नहीं था। मैं उसको सिद्ध कर दूंगा। वो कहता है कि वेदों के पढ़ने वाले सांगियों के लिए कहा है जी, ब्राह्मणों के लिए जी। वेदों के पढ़ने वाले आज टूक नाच के खाते। क्यों कहता वो लक्ष्मी को अपने गुरु को ऐसा? विद्या पढ़नी छोड़ दी आज बनते लोग लुगाई। क्यों कहता वो अपने गुरु को ऐसा? देखे देखे हमने नकली मासेबाई। एक भजन में कह रखा है, तम ना क्यों खर्चा खाओ थारे के फेरी से, इन उत्ता का सांग देख थारी क्यों अक्ल बेरी। मतलब आपका कहने का डॉक्टर साहब मतलब ये वो सांग का विरोध करा करते। उसमें लिखा हुआ है, किताब में सब रहा है सारियों में। तम ना क्यों खर्चा खाओ थारे के फेरी से, इन उत्ता का सांग देख थारी क्यों अक्ल बेरी से। जब वो दूसरों को हटाता है फिर वो उस आदमी को गुरु ना देगा। और उसकी पहली लाइन ऐसी गजब दे रखी है, उसको तो सुनकर जो है ना, मतलब मूर्ख से मूर्ख भी ये नहीं कह सकता कि लक्ष्मी उसका गुरु था। पहले बेटे गुजारे नहीं थे, जब संगी आया करते तो चून मांग के लाया करते, गांव में थे घी इकट्ठा कराया करते, बूरा इकट्ठा कराया करते, दूध इकट्ठा कराया करते, जिद सांग कराया करते, ब्याह तो नहीं था। तो उसकी पहली लाइन लिख रखी है, 20 घरा तक चून मांग के 10-15 ढेड बुलाए। सांगी को क्या कहता है वो? ढेड। आप फिर क्या नाम है, आप गुरु को कह दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसका गुरु कैसे हो गया? बिल्कुल। ये थोड़ा सा सुनाना प्लीज। तम ना क्यों खर्चा खाओ थारे के फेरी से, इन उत्ता का सांग देख थारी क्यों अक्ल बैरी से। 20 घरा तक चून मांग के 10-15 ढेर बुलाए। ये किताब में छप रहा है जी। तो गुरु को ढेर कैसे बोल देगा? अच्छा, एक रागनी अब जो मान लो आप कोई उसको मानने भी, तो फिर लक्ष्मी के लिए ये शब्द भी स्वीकार करो। फिर अब वो ये था नहीं, इसमें एक रागनी आई बीच में, मैंने भी वो सुनी, वीर हकीकत राय की एक वो रागनी है जिसमें वो डोड़ा डाट कार के ऐसा है। इस किताब में लिख रखा है जो अब छपी है 2020 में जी, कि मेर सिंह ने लक्ष्मी चंद से ना तो शिक्षा पाई थी ना कोई ज्ञान लिया था। जी जी। जब ज्ञान नहीं लिया फिर लक्ष्मी चंद का ज्ञान में उस किताब में मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें ये लिख रखा है कि फौजी मेर सिंह जी ने लक्ष्मी चंद पर ना ही गायन विद्या सीखी और ना ही लेखन विद्या सीखी। हाँ, ऐसा कुछ लिख रखा है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो जब उसने शिक्षा नहीं पाई, उसने गायन विद्या नहीं सीखी, तो वो उसका गुरु कैसे हो? लेकिन उस वो रागनी वो मलिक साहब वो केवल उससे लक्ष्मी से 2 ही 3 बार उसका सामना हुआ है जी। वो कभी मतलब अब तो इस किताब में एक और अजीब चीज लिखी थी कि मेर सिंह लक्ष्मी चंद का दास था। दास को है आप किसको कहते हैं? नौकर को। सदैव गुलाम, नौकर को कहते हैं जी। गुलाम जी। तो क्या मेर सिंह लक्ष्मी चंद का गुलाम था? ना, बिल्कुल भी नहीं। फिर हम कैसे मान लो उसका गुरु? तो ये लिखने वाले कौन है? लिखने वाले, बोलने वाले। ये चीजें वो खुद छपवाते हैं, मेर सिंह जो कमेटी है वो। हाँ,
उसने थप्पा रखी। पर ऐसा क्यों? ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना संसार दुखी, ज्ञान बिना सुख दुख है ना। तो यह मुझे फिर एक चीज कंफ्यूज फिर कर रही है कि उसने बेटे 2-3 जगह लक्ष्मी चंद का नाम ले रखा है, सीधा ले रखा है। जैसे उसने एक कविता बनाई थी, दादा कुछ जानता होता देखिए मेरा। उसमें सवाल पूछे थे उसने अनेक, उनका जवाब आज 80 साल हो गए होंगे, उनका जवाब आज तक नहीं देना आया किसी को। वो बना के ले गया था, दादा कुछ जानता होता देखिए मेरा। उसमें मेरे प्रश्न पूछ रखे, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। तो सुना नहीं लक्ष्मी ने, तो उसने एक जगह लिख रखा है, लक्ष्मी चंद ने भी नहीं सुने दो सवाल तेरा है, ये लिख रखा है। अगर तुमने सुनी है नहीं मेरी बात। और इसने किताब में लिख दिया कि इसलिए गुरु मानना। कुछ आदमी ये कहने लगे भाई तू किसी ने गुरु नहीं माना होगा तब तने 9 गुरुआ कहेंगे अब बिना गुरु का। क्या 9 ग्रह शब्द का अर्थ बिना गुरु का होता है? 9 ग्रह धरती 9 ग्रह कौन होता है? ऐसा जो किए उपकार ना मन वो होता 9 ग्रह। बिना गुरु वाले 9 ग्रह थोड़ी कैसे हैं? कोई दुनिया का आदमी बता दो 9 ग्रह का अर्थ जो है अगर बिना गुरु का होता हो तो। राइट। सब जाने से गाँव में किसी बूढ़े तो कुछ कह देंगे ये कति 9 ग्रह। हाँ 9 ग्रह आदमी, उसका ये थोड़ी से इसका गुरु कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मूर्खता है ये तो जी। तो ऐसी बातें। तो ये कभी इस रागनी में तो इसका मतलब वर्डों के साथ छेड़छाड़ हुई है पूरी तरह है, अब भी होने लग रही है। पुरानी किताब जो 2000 में छपी थी उसमें ये लिख रखा है, लाइन लिख रखी है उसमें, आज भी मौजूद है मेरे पास है वो। जैसे बिना गुरु के मेहर सिंह ने पा लिया था ज्ञान करे, सीधे लिख रखा है। जैसे बिना गुरु के मेहर सिंह ने पा लिया था ज्ञान करे। जो नई किताब छपी उसमें ये लिख दिया जैसे गुरु के उसने पा लिया था ज्ञान, बदल दिया उसको, इन बदल दिया। जब अब बदलने लग रहे हैं बेटे दूसरे कौम वालों में क्यों नहीं बदले होंगे पहले? जी जी। तो वह जो रागनी थी लक्ष्मी चंद पे ज्ञान मेहर सिंह लिया दिक्कस है, परमेश्वर पे ज्ञान मेहर सिंह लिया दिक्कस है। जहाँ मतलब ओम और परमेश्वर नाम थे वो हटा दिए गए और उसकी जगह लक्ष्मी चंद नाम कर दिए गए। जी। अच्छा चलो मैं अब एक लाइन में वो कह गया जैसे आगे उस मंदना पर लक्ष्मी चंद पे ज्ञान लिया ना, ये तुमने समझा रहा है। अरे मूर्खों कदे कल ने कोई मेरा नाम किसी के साथ जोड़ दो, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया। लक्ष्मी चंद पे ज्ञान लिया ना, ये तुमने समझा रहा ना, हटा दिया। लक्ष्मी चंद पे ज्ञान लिया है ये तुमने, ऐसे मतलब करतूतें की गई है। जी 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 जी। अच्छा एक चीज और, फिर आपने दोनों कवियों को पढ़ा है, आपने 1100 रागनियां लक्ष्मी चंद जी की पढ़ी हैं, आपने 450 रागनियां मेहर सिंह जी की पढ़ी है, लिख भी रखी हैं। हाँ कंपेयर करी? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के साथ कंपेयर करी? बिल्कुल। तो क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला? ये निकाला कि लक्ष्मी के साथ ये मैं इंडियन हरियाणा चैनल पे भी बोल के आया, उनके साथ 3 शास्त्री रहते थे। हाँ आपने पहले राम शास्त्री, रघुवीर शास्त्री, टीकाराम शास्त्री जी, जो उन्हें वेद शास्त्रों की बात बताते थे और छंद रचना में सहायता, यानी कि शब्दों का ज्ञान। लेकिन मेहर सिंह के ने किसी से भी कोई ज्ञान नहीं दिया, जो कुछ लिखा अपनी बुद्धि से लिखा। नहीं आपका कहना मतलब जो दादा लक्ष्मी चंद जी के साथ जो शास्त्री जी रहते थे वो उनको वर्ड बताते थे, कहाँ कौन सा छंद सेट होगा, कहाँ साजिंदे भी बताते थे जी, उर्दू और फारसी के शब्द साजिंदे भी बताते। अच्छा अच्छा। हाँ तो और मेहर सिंह जी ने किसी उन्होंने किसी से भी नहीं, उनका जो ज्ञान वो अपने आप लिख रखा है। मेहर सिंह जी कुछ दिन स्कूल गए थे, 3 क्लास पढ़े हुए थे फारसी उर्दू की, बेटी ऐसे और रचना लिख रखी है जिसमें सारे उर्दू फारसी के शब्द है पूरी कविता में जी। हकीकत राय में जी, सुनो सबक उस्ताद दी जो सारा सुना जबानी, उसमें फारसी उर्दू के सिवा कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन ये लोग हैं कौन जो फिर जैसे आपने साबित कर दिया कि भाई
मेहर सिंह जी के कोई गुरु नहीं थे। नहीं थे। तो कौन लोग हैं जो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ना उनके गुरु तो चौधरी दादा लक्ष्मी चंद जी थे? बस जिनको ज्ञान नहीं है, मतलब ये तो साबित करने के लिए मतलब तुले हुए हैं कि उनके गुरु थे। अरे कोई एक रागनी तो शुद्ध लिख कर दिखा दी होती इस किताब में। अच्छा, एक और किताब दिखाना। अच्छा, आपने ये जो मार्क्स इसमें कर रखे हैं जगह जगह पे, ये पेन से आपने इसके ऊपर निशान लगा रखे हैं। हाँ जी। ये आपने स्केच से लिख रखे हैं। हाँ जी। बहुत सारे वर्ड आपने काटा मार कर दूसरे वर्ड लिख रखे हैं पूरी बुक में। हाँ जी, पूरी की पूरी किताब ये मैंने उल्ट पुलट कर देख ली। हाँ जी। तो हर जगह आपने इसके अंदर, और एक नहीं, एक पन्ने पे आपने 20-20, 25-25 जगह निशान कर रखे हैं। हाँ जी। ये हर पन्ने के ऊपर है। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? दिन से सुनी है हमने। तो आपने इसमें गलतियां लगी? कुछ तो आप भी देख कर, अब समय नहीं है, मैं आपको ही दिखा दूंगा जी। मतलब आप ही ये कह दोगे लिखने से पहले ये तो सोच लिया होता मैं लिख क्या रहा हूं। और यहां तक ज्ञान नहीं है बेटे। जैसे 3 शब्द होते हैं, मैं पे एक मात्रा बिंदी, इसका क्या अर्थ होता है? माई सेल्फ जी। न मैं मीन अंदर जी। घर में जी। और एक शब्द है मैं पर 2 की मात्रा जी। खड़ा होकर देख मैदान में, हम खाली कहते हैं मैदान में। और एक शब्द है 2 की मात्रा और बिंदी, उसका अर्थ है माई सेल्फ। मैं माई सेल्फ जी, मैं ये काम करता हूँ। इसको ये तक ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ आएगा, मैं कहाँ आएगा, मैं कहाँ आएगा। मैं हिंदी की पकड़ रही है, नहीं है। ये नहीं पता ए कहाँ आएगा, आ कहाँ आएगा, छोटी कहाँ आएगी, बड़ी कहाँ आएगा, छोटा वो कहाँ आएगा, बड़ा वो कहाँ आएगा, ओ कहाँ आएगा, औ कहाँ आएगा, मैं कहाँ आएगा और महा कहाँ आएगा। आप तो ये कह रहे हो कि ये अनपढ़ लोगों की भीड़ है। और पीएचडी की है इस पे, मेहर सिंह का पीएचडी की है। और जो संपादक बने हुए हैं संत राम जी, वो पीएचडी पास हैं, डॉक्टरेट हैं। लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं समझी कि भाई मैं ये देख लूँगा रागनी को कि लिख क्या रहे हैं। एक अलग विषय जो काफी दिनों से कंट्रोवर्शियल सिस्टम है, जो काफी कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर मैं सीधे बात कर लेता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का किस्सा। हाँ जी। जो सुभाष चंद्र बोस जी के, देखिए सुभाष चंद्र बोस का किस्से तो अनेकों जगह लिखे हुए हैं। हाँ, अनेकों तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन जो हरियाणवी टोन में जो रागनियां लिखी हैं, हाँ, एक किस्सा लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी, उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी है। 2 पार्टी यहाँ आके खड़ी हो गई हैं। चौधरी जाट मेहर सिंह जी वाली जो कमेटी है वो कह रही है कि ये पूरा का पूरा किस्सा चौधरी मेहर सिंह जी ने गाया है, जबकि दयाचंद जी, कवि दयाचंद जियों की जो कमेटी है वो कह रही है कि ये जो पूरा का पूरा किस्सा है वो दयाचंद जियों ने गाया है। दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है, बीच में पिस गए कलाकार। अब कोई गाता है मेहर सिंह की छाप से, तो दयाचंद कमेटी वाले उसको कमेंट के माध्यम से या पर्सनली जाके कमेंट चाहे कुछ करे जाओ, लेकिन मतलब गाने से जो है मना नहीं कर सकते। पर क्यों है उनका मेहर सिंह जी का किस्सा है बनाया हुआ, लेकिन सेम कौन बना सकता है इसको? लड़न मडन साथ जया करें, शेर भरा करे काम है, भरा खुशी में बहुत जानू बनडेगा बाबू जाम में। मेहर सिंह के सिवा बना नहीं सकता इस बात को कोई भी। क्यों? पर सारे उसकी कविता ही ऐसी हैं, किताब से कहीं भी मिला लो, मतलब आपने कंपेयर करी है बाकी रागनियों से। उसकी जितनी भी रागनी है वो सारी रागनी मेल खाती हैं दूसरी रागनी। कुछ बैज बटन वगैरह की कोई बात करते हैं, मिला वो तो मेहर सिंह के टाइम पर थे नहीं। वो थे कैसे नहीं, उस टाइम भी थे, क्यों नहीं थे? बैज बटन उस टाइम भी थे। अपने पास से कहते हैं कि नहीं थे। मैं दिखा दूंगा उसका लिखा हुआ और उनका भी लिखा हुआ दिखा दूंगा, दोनों में क्या अंतर है। ऐसा तो नहीं है दोनों ने मिलके कुछ बनाया हो, ऐसा नहीं है। मेहर सिंह जी तो चले गए उसमें आज़ादी फौज में, और उनके आगे मतलब इसने अपने नाम से किताब छपवा दी थी।
और उनको पता लग गया था वहां मेहर सिंह जी को। मेहर सिंह जी को। तो वहां एक दो अभी उन्होंने कह रखा है कि कोई कैसे रागनी लिख दे, लिखन ने डायरी दे रहा है, कोई मेरे प्यारे बोस बंगाली की मेरी बनाई कथा ले रहा है। अच्छा, उनको पता लग गया था इस बात का। और जितनी भी रागनियां हैं ना, 2 शब्द इसमें आए हुए हैं, वो दूसरी रागनियों में है, उसकी रागनियों में कहीं भी नहीं है वो शब्द। नहीं, एक बात और है, दयाचंद जी और मेहर सिंह जी एक दूसरे को जानते थे, मिले थे क्या वो एक दूसरे से? ये क्या है, मतलब थोड़ा सा ये बताओ। वो इतनी दूर बरौने के, ये यहाँ मायने के, और वो फौज में चले गए थे, ये तो यहाँ थे इनके ना फौज में ये गिर रहे दयाचंद जी भी। हाँ, एक साथ थे। साथ क्या नहीं पता, बरेली में कभी वो हुआ हो तो पता नहीं मेरे को। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो जो ट्यूबवेल वाले जो इंजन होते हैं उनके मैकेनिक थे, मिस्त्री थे कुछ। इनके कौन है? दयाचंद जी। मेरे को नहीं पता इनके बारे में, मैं सिर्फ कविता के बारे में बता सकता हूँ कि 100% ये किस्सा जो है मतलब मेहर सिंह का बना है। लेकिन उसने 4-5 रागनी बना रखी हैं, वो सारी फिल्मी तर्जों पर बना रखी हैं, तो वो भी फिल्मी तर्जों पे होनी चाहिए थी। 18-16 जितनी भी रागनी है उनमें तो एक भी रागनी नहीं है, और जो शब्द आए हैं वो दूसरे उनमें क्या नाम है, दूसरी रागनियों में भी उससे मेल खाते हैं। इसकी कोई कविता ऐसी नहीं है जिसमें ऐसे शब्द प्रयोग कर रखे। आपने वैसे दयाचंद जी को पढ़ा है? वैसे नहीं, कभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो क्या नाम है, पढ़ तो रखा है, मैं उसमें दिखा दूं कितनी वो न्यूनताएं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने उनको वैसे उनकी जो दूसरी रागनियां हैं जो हाँ हाँ सारी, क्या अच्छा लगा उनमें आपने? कुछ भी नहीं। भजन तो काफी अच्छे बताए हैं दयाचंद जी ने, बाद में बनाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे बस पूछो मत भाई, ये तो ना ही जो है कहने की बात ही नहीं है। जो मतलब कुछ ऐसी वो होती तो मैं ही बता देता। अच्छा, आपने मांगेराम जी को पढ़ा? नहीं, रागनी सुनी है सारी, पर वो है नहीं ना। आदि अंत लघु करके गुरु दर्जी मध्य भाई, छंद का कोई ज्ञान नहीं, अक्षर ला दिए दग्ध भाई। छंद का अब भी है मलिन बुद्धि साफ होगी कद भाई, कवियों ने विचार कर तेरी कविता करती रद भाई। भजन बना के ले गया था लक्ष्मी के पास, हरी गया दाल नाम कीर्तन के करोड़, और फिर लक्ष्मी ने भजन बनाया। निर्गुण है अलख नाम, सगुण में अनंतों से, निर्गुण सगुण सम इनके, ना आदि ना अंतों से। ईश्वर निगुण भी है और वो सगुण भी है, लेकिन उसके 1000 करोड़ नहीं है, उसके तो अनंत है नाम है। अच्छा, कवियों ने विचार करते हुए कविता करती रतवाई, लक्ष्मी तन तने के बेरा कौन से करा वसंतों से, तू के जाना वसंत किन कराऊं। अच्छा, ये टिप्पणी है उसकी रागनी पे, मांगेराम जी को। मांगेराम। अच्छा, आपने लक्ष्मी चंद को किस श्रेणी में रखा है? कवियों की किस श्रेणी में? दोनों कवि जो है ना, मतलब उसके काव्य की दृष्टि से मतलब अनुपम है, अनपैरेलल्ड है। लक्ष्मी चंद जी भी और मेहर सिंह जी, मतलब कुछ बातें लक्ष्मी की ऐसी हैं जिनका कोई सानी नहीं है, लेकिन मेहर सिंह की भी अनेक रागनी ऐसी हैं जिनका कोई सानी नहीं है। किसी कवि ने बनाया ही नहीं आज तक जो उसने बनाया। लक्ष्मी ने एक रागनी बनाई जिसमें 5 ही शब्द आते हैं, ना 4 आते ना 6 आते, ना टेक में ना कलियों जी, मतलब 13 लाइनों में 5 ही शब्द है, छोटी छोटी कविता है और कुछ भी नहीं। नहीं, 5 वर्ड या के बस यूज करे हैं। 5 है सिर्फ, कलियों में भी और टेक में भी। मेहर सिंह ने भी बनाई सर्वज्ञ जिसमें 5 ही शब्द है, लेकिन मेहर सिंह ने एक और रागनी बनाई चौकलिया, इसमें तो 13 लाइन है, उसमें 22 लाइन है, पूरी रागनी है। पूरी रागनी में 22 लाइनों में 8 ही शब्द है। आप बताओ किस कवि ने बना रखे हैं? अच्छा, मेहर सिंह जी को सबसे ज्यादा किसने गाया? सबसे ज्यादा अनूप बराई ने, अनूप छिल्लर बराई गांव का लड़का था, और दिल मोटर
वो बरौने का था, उसका भाई था मुंशी। मुंशी को उससे भी ज्यादा रागनियां याद थी। अच्छा, मेहर सिंह जी की रागनियां बाद में पालेराम जी हैं या बालीराम बलबीर ने गाई जी है, हैं। सरदार सिंह ने गाई है, शिवोली के से दिल्ली पुलिस ने बहुत गाया है मेहर सिंह को। जी बलबीर ने गाया, जगन्नाथ ने तो नहीं गाई, उसने क्या नाम है पल्ले ने गाई, बाबू ने गाई। अभी ये तो अब कलाकार नहीं ये गाते हैं। जी अभी जो मतलब वहाँ बरौने प्रोग्राम था मेहर सिंह जी का, मैं भी जा रहा था। अमित मलिक ने गाई थी रागनी गड़ी न गुजरी पन्ना बीते दास से करता उड्डा है रोजा का बरसन लागे फूल बहुत हाथ में नहीं चले। जी 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 हाँ, वो भी कंट्रोवर्शियल रागनी है जी। नहीं तो उसके आगे गाई थी ये, इसने देखा था वो दृश्य, जी ने देखा था वो दृश्य जब उससे हाथ मिले थे, वो उतरा था कैसे स्वागत हो। मेहर सिंह तो मतलब मौजूद था, उसके रागनी गाई है उसने वहाँ। ये रागनी सुभाष के आगे गा रखी है मेहर सिंह ने। अच्छा जी हाँ, और उसने सुभाष जी ने उसका पीठ थपथपाई थी। अब भाई क्या नाम है, क्योंकि वो बंगाली था, बोला मैं सब शब्दों को तो नहीं समझ सका लेकिन भावना आपकी समझ गया। और यही उसकी ड्यूटी थी फौज में। वो थोड़ी कराया करता, अब भाई क्या नाम है इनका रिक्रिएशन कराया कर फौजिया का मनोरंजन और उसमें मोर्चे में मतलब लड़ाई के टाइम भी रागनी बना रखी। बदगा बिल्कुल लड़ाई का बड़ी मुश्किल तक कली 4 बनी, वहां भी रागनी बना रहा है बैठा बैठा। जी आंसू कवि था और कहते हैं कि उसने लक्ष्मी चंद ज्ञान जब वो मिला ही नहीं उससे तो ज्ञान कहाँ से ले लिया। मतलब वो ऑन द स्पॉट रागनी बना दिया करता है। सुकवि का मतलब है खड़े खड़े, हाँ बना रखे हैं खड़े खड़े, तुरंत रागनी तैयार हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दो उसके साथ रह रहे हैं फौज में, हम मिले हैं कई आदमियों से, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन बना दिया करता रागनी। जी तो ये जो मतलब उसने कृष्ण ने कह रखा है कि वहाँ उसमें अस्पताल में भर्ती थे वो, मैंने उनकी सेवा करी। जबकि जो उनके साथ कभी एक वहाँ के रिवर वाले के पास से गांव है हसनगढ़, 4 साल उनके साथ रहे। अब तक उनका ये भी नहीं पता था, ना सरकारी तौर पे, ना घर वालों को, ना रिश्तेदारों को, कि मेहर सिंह जी की गति क्या हो। उस आदमी ने अपने हाथ से संस्कार किया है उसका, मेहर सिंह जी होगा। हाँ जी हम उसे मतलब लिखवा के लाए, वो जी वीडियो बना के लाए। जी तो भाई आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर प्रताप कुंडू जी, और अंकल जी ने आज बड़ी जबरदस्त बातें बताई। ये तो बहुत छोटी वो है, मतलब कभी 3-4 वो लगेंगे। हाँ।